अभी अभी थी धूप, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से पानी। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से पानी। किसी ने फोड़े घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। किसी ने फोड़े घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। क्या बादल ने सागर जल को वसुंधरा पर उड़ेला है, या कान्हा ने गोवर्धन को बादल भंग को भेजा है, बादल भंग को भेजा है। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को मैं नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का दुबई से आप सभी को स्नेहिल नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई शब्दों का सजीव उत्सव है, जहाँ भावनाएं, विचार और संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। मंच पर विराजमान विशिष्ट साहित्यकार, गजलकार, गीतकार आदरणीय कावेरी शुक्ला जी दुबई से, आदरणीय रंगेला जी, सॉरी, आदरणीय रमन अंगेला जी भारत से, आदरणीय सुधा बसोट जी भारत से, आदरणीय सीमा उपाध्याय जी दुबई से, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आपकी लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे साहित्यिक रत्नों की उपस्थिति से मंच की गरिमा और भी अद्वितीय बन जाती है। मैं आप सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। नव वर्ष अभिनंदन, नव वर्ष तुम्हारा काव्य गोष्ठी में नमन वंदन करते हुए स्वागत करती हूँ। आप सभी अतिथियों का यूट्यूब, फेसबुक के मित्र, दर्शक, श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। हम कोई भी काव्य पाठ माँ शारदा के स्तुति से ही प्रारंभ करते हैं। अतः सर्वप्रथम माँ शारदा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और माँ स्वयं मंच पर आसीन हो, हम उनके स्तुति और वंदना करते हैं। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि कोकिला कंठी आदरणीय सीमा उपाध्याय जी से आग्रह करूंगी कि आप माँ के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें। आदरणीय, स्वागत है, आपका स्वागत है। सॉरी, मेरा नाम डॉक्टर सीमा उपाध्याय है, मैं उपाध्याय नहीं हूँ। अच्छा, उपाध्याय ही बोला था चलिए, मैंने शायद, तो बाई कोई बात चांस हो नहीं, वो गया जी। उपाध्याय लोग वो उपाध्याय ही बोलते हैं, लेकिन चलिए। जी। तो ये एक सरस्वती वंदना है जो डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी की लिखी हुई है, और इसको वाणी और कह लीजिए सुर या उसका जो लिरिक्स बोलते हैं, म्यूज़िक, वो सब मैंने दिया हुआ है, तो सादर प्रस्तुत है। भगवती माँ भारती वरप्रदा वागेश्वरी, हंसवाहिनी कमलधारिणी करकृपावाणीश्वरी। भगवती माँ भारती लाइट जला दो, नहीं अंधेरा है। वरप्रदा वागेश्वरी। ग्रंथों के शब्दों में है तू, वेदों की भी ऋचाओं में। गीत से संगीत से सजी सारी लोक कलाओं में। हाँ, रंग ले चित्रों सी शोभित, ऐसी है तू वल्लरी। भगवती माँ भारती वरप्रदा वागेश्वरी। ओम भी तुझ में समाहित, नाद ब्रह्म की गूंज तू। ताल लय सुर से बनी, ऊर्जा का है पुंज तू। शुद्धता शुचिता भरे, भावों की तू निर्झरी। भगवती माँ भारती वरप्रदा वागेश्वरी। हंस वाहिनी कमलधारिणी
कर कृपा वाणीश्वरी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर स्तुति, बहुत ही सुंदर वंदना माँ शारदे की। जी, वाणी धन्यवाद। से आपकी ऐसी पवित्रता और भाव में ऐसी दिव्यता झलक रही थी। ऐसी आराधना से ज्ञान, विवेक और सृजनशीलता से पथ आलोकित हो रहा था। आपने अद्भुत शब्द संयोजन और मधुर आवाज में माँ शारदे की वंदना की, जिसे सुनकर माँ सरस्वती स्वयं मंच पर विराजमान हो गई होंगी और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा होगा। तो माँ शारदे की इसी वंदना को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। यह मंच हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है, जो मानवता के विकास के लिए लाभदायक हो। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हमारे मंच पर देश विदेश के कवि कवित्रियों द्वारा अमृत प्रवाह प्रवाहित होगी। तो आइए साहित्य के अमृत प्रवाह में अभिनंदन विशेष काव्य गोष्ठी का काव्य के माध्यम से आनंद लेते हैं। मंच प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध, ख्याति प्राप्त विभूतियों से सुसज्जित है। आपके संग आगे बढ़ते हुए परिचय। आप सभी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी आपका परिचय कराने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है। प्रेरणा स्रोत कावेरी शुक्ला जी। कावेरी शुक्ला जी ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है। ये लगभग 20 वर्षों से यूएई में निवासरत है और वर्तमान में जेम्स न्यू मिलेनियम स्कूल दुबई में अध्यापिका है। आपकी कविताएं यूएई के कई विद्यालयों में कक्षा 3 के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल है। मुबारक हो, मुबारक हो। साहित्य के साथ साथ आप व्यवसाय व सामाजिक सेवा, विशेषकर नेत्रहीन बच्चों और कैंसर मरीजों के लिए सक्रिय हैं। बहुत ही मानवतापूर्ण कार्य आप कर रही हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। साहित्य की इस संगम में आपका है मान। साहित्य के इस संगम में आपका है मान। शब्द सुमन अर्पित करे पावन यह पहचान। शब्द सुमन अर्पित करे पावन यह पहचान। स्वागत बहुत है बहुत आपका धन्यवाद, आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी। जी, अपनी प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करें आदरणीय। सॉरी, मेरी आपकी आवाज आवाज में नहीं आ रही? मेरी आवाज आपकी आवाज बीच बीच में मिस हो रही है। आई डोंट नो, मेरे साथ ही हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है। बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? नहीं, आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही सभी की आवाज आ रही है। आपसे बोला है कि आप कविता पाठ करें। आप ओके ओके, काव्य पाठ करें धन्यवाद। आदरणीय। जी जी। धन्यवाद अमृत जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए। आप सबके सामने मैं बहुत छोटी और नई लेखिका हूँ, मैं कहना चाहूंगी। मैं इतने अच्छे बड़े परिचय की मोहताज तो नहीं हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं इतना अच्छा परिचय मेरा दिया जाए, बट थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए बोला। मेरी पहली कविता, क्योंकि हम आप जानते हैं कि हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है भारत का, और तो मेरी पहली कविता भारत पर है, और इसको आप ज़्यादा इसके बारे में ना बोलते हुए प्रस्तुत करना चाहूँगी। वैसे तो सीमा जी ने इतनी मधुर आवाज़ में यहाँ पर गीत प्रस्तुत किया है, और मैं पहली बार हिम्मत कर रही हूँ कि मैं गा के अपनी कविता सुनाऊँ, तो मेरा साथ दीजिएगा। मेरी आवाज़ आपकी जैसी इतनी अच्छी नहीं है। मेरी कविता का शीर्षक है आधुनिक भारत। वाह। कैसा है आधुनिक भारत, कैसा है, हम सबके मन में प्यार जगाए ऐसा है। कैसा है आधुनिक भारत, कैसा है, हम सबके मन में प्यार जगाए ऐसा है। सारी दुनिया में अपना परचम लहराते हैं, हार न माने आगे बढ़ते जाते हैं। जाति पात की कट्टरता को छोड़कर बस आगे बढ़ता जाए, ये वैसा है। ऐसा है आधुनिक भारत, ऐसा है, हम सबके मन में प्यार जगाए ऐसा है। सबका साथ
सबका विकास दृढ़ शासन का है परिणाम, सुरक्षित देश की सीमा ही नए भारत का है अभिमान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबको बतलाते हैं, नारी शक्ति की ताकत सबको समझाते हैं। एक गिरे टकरा कर तो 100 हाथ बढ़े, संभाले एक दूजे को ये वैसा है। ऐसा है आधुनिक भारत ऐसा है, हम सबके मन में प्यार जगाए ऐसा है। विश्व गुरु का सरताज फिर से पहने भारत आज, G20 की सफल पहल से नव भारत का किया आगाज। चंद्रयान का कठिन लक्ष्य हम हासिल कर पाते हैं, चंद्रयान का कठिन लक्ष्य हम हासिल कर पाते हैं, विश्व शांति का प्रतीक हम बन जाते हैं। अज्ञान के हर चक्रव्यूह को तोड़कर जो आगे बढ़ता जाए ये वैसा है। ऐसा है आधुनिक भारत ऐसा है, हम सबके मन में प्यार जगाए ऐसा है। ऐसा है आधुनिक भारत ऐसा है, हम सबके मन में प्यार जगाए ऐसा है। धन्यवाद वाह धन्यवाद। वाह वाह वाह! आप कह रही थी बहुत खूब, आवाज मेरी पता बहुत नहीं सुंदर। कैसी होगी, इतनी खूबसूरत आवाज में आपने इतनी मधुर आवाज में अपनी प्रस्तुति दी है बहुत कि अच्छा, आपकी वाणी बहुत अच्छी। सुनकर श्रोताओं के मन में जादू सा घुल गया है। और देखिए, मंच के उस पार से कितने अच्छे और विशिष्ट श्रोतागण जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद, भी धन्यवाद कर लूं, फिर आगे मैं बढ़ती हूँ। आदरणीय बहुत विनोद धन्यवाद। सिंह जी और प्रियंका जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और आपके गाने की तारीफ करते जा रहे हैं गीता राठौर जी भी जुड़ी हैं, स्वागत आदरणीय आपका, बहुत बहुत स्वागत। कन्हैया लाल भ्रमर जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आदरणीय आपका। और बहुत सुंदर प्रस्तुति है आदरणीय, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। और तारीफ करते जा रहे हैं स्मिता विवेक जी भी सिंगापुर से हैं, जुड़ गई हैं ये भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्मिता जी। और बहुत सुंदर वंदना लिख रही हैं। स्नेह लता जी भी जुड़ी हुई हैं और बहुत प्यारे प्यारे शब्दों से तारीफ करती जा रही हैं, बहुत खूब लिख रही हैं। प्रमिला शारदा जी व्यास जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आपका आदरणीय। एस के गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम आदरणीय। और बहुत अच्छी तरह से वंदना की कविता की तारीफ करते जा रहे हैं। कृपया आप लोग मंच पे अंत तक जुड़े रहिएगा, और आपके आशीर्वाद ही तो हम लोगों का मनोबल आगे बढ़ाता है। और मैं भी आगे बढ़ती हूँ। शब्दों के जादूगर अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि एवं व्यंग्यकार अमन रंगीला जी। अमन रंगीला जी सनातनी के नाम से भी जाने जाते हैं। सावरेन नागपुर महाराष्ट्र से हैं आप। आपकी रचनाएं हास्य के साथ सार्थक व्यंग प्रस्तुत करती हैं। सरल भाषा, तीक्ष्ण दृष्टि और मंची प्रभाव आपकी पहचान है। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। विविध रंग विविध छंद विविध भाव प्रवाह, विविध रंग विविध छंद विविध भाव प्रवाह, आपके मृदुल कंठ से बरसेगा, बिखरेगा उत्साह, निखरेगा उत्साह। स्वागत है आपका, स्वागत है रंगोला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और मैं कुछ मुक्तक की लाइनें पेश कर रहा हूँ आप सभी के सामने, माँ सरस्वती का नाम लेके। चलो श्रृंगार गीतों से सुहानी श्याम महकाए, हृदय से गीत निकले तो हृदय के जाम बन जाए। ओ मैया तार दे मुझको सुझा दे कुछ मधुर नगमे, ओ मैया तार दे मुझको सुझा दे कुछ मधुर नगमे, ये नगमे दिल के घावों पर दवा का काम कर जाए, ये नगमे दिल के घावों पर दवा का काम कर जाए। कुछ आगे की और मुक्तक मुक्तक आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ जी कि जी। इश्क में राय बुजुर्गों की नहीं ली जाती,
इश्क में राय बुजुर्गों की नहीं ली जाती, बुझते हुए चूल्हों से आग नहीं ली जाती। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो खुद के दम पे बढ़िए, किसी के चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाती। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही है। इसलिए आगे मैंने वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखा था कि आज मोबाइल चलाने में इतना मशगूल हो गया, पास में बैठे भूखे माँ-बाप को खाना देना भूल गया। मंदिर मस्जिद तो अक्सर रोज़ जाता हूँ मैं, मंदिर मस्जिद तो अक्सर रोज़ जाता हूँ मैं, मगर घर में बैठे रब समान बूढ़े माँ-बाप को पूजना भूल गया। इसी के आगे मैं एक मुक्तक और लिखा हूँ मैंने कि गाँव की मिट्टी से रंगीला भारत कभी मैला नहीं होता। वतन से प्यार करने वालों का दिल कभी काला नहीं होता। वाह मुल्क की सरहदों पर शहीद होते हैं जो जंग में नौजवान, हर एक बहादुर जवानों का कफन कभी मैला नहीं होता। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इसी के बहुत साथ खूब। में एक इसी के साथ में एक हास्य की रचना पेश कर रहा हूँ आप सभी के सामने में। हम सेकंड वो राउंड में थोड़ी-सी रखें हँसी उसको? वाली है इसकी वजह से। अमन जी, सेकंड राउंड में रखें उसको? जी, जी, जैसी आपकी इच्छा। जी, 2 राउंड है, तो सेकंड राउंड में उसको रखते हैं। जी, और इतनी सुंदर रचना आपने लिखी जी। है, बहुत सुंदर। आप इतने छोटे हैं, देखने से लगते आप हैं सभी कि को एक चीज़ जी, आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फ़िल्म एक्टर आशुतोष राणा साहब मेरे गुरु हैं। अरे वाह! अरे उनके वाह! आगे से मैं पालन कर रहा हूँ बस। हाँ, लग रहा है, ये बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छे भाव से आपने अपनी जो भी छंद प्रस्तुत किया, वंदना प्रस्तुत की, बहुत सुंदर भाव से, बहुत अच्छी कविता आपने बोली आदरणीय। और अब आगे बढ़ती हूँ जी, मैं। धन्यवाद। और प्रतिभाशाली सुधा बसोर जी, सुधा बसोर सौम्या जी शिक्षिका एवं कवित्री हैं। आपने एमए हिंदी से दिल्ली विश्वविद्यालय से तथा एमए राजनीति शास्त्र से जामिया मिलिया इस्लामिया से शिक्षा प्राप्त की है। 1992 से प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है। गाजियाबाद निवासी सुधा जी सक्रिय साहित्य सेवी हैं। अनेक मंचों से सम्मानित एवं कई साझा काव्य संग्रह में आपकी रचनाएं प्रकाशित है। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। कविता की ज्योति तले जुड़ जाए अपार, कविता की ज्योति चले जुड़े हृदय अपार, आइए अपने मुखार बिंद से रचिए कविता संसार, रचिए कविता संसार। स्वागत है आपका सुधा जी, स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दी आपने मुझे यहाँ इतने समृद्ध पटल पर अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। और सबसे पहले तो मैं अमृत प्रवाह समृद्ध पटल को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ, क्योंकि गोष्ठी हमारी नूतन वर्षाभिनंदन है और हम सब इस वर्ष पहली बार ही मैं तो आप सभी से रूबरू हो रही हूँ। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और अनंत मंगलमय शुभकामनाएँ। तो मैं नव वर्ष पर ही अपने कुछ दोहे पहले आपके समक्ष पढ़ती हूँ और 4 पंक्तियाँ पहले रखती हूँ कि नव वर्ष जब आता है, नया साल जब आता है, तो हम बहुत से वादे करते हैं, हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो हमें वादे नहीं करने, हमें उनको वास्तव में आत्मसात करना है, पूरे करने हैं। तो इन्हीं भावों के साथ कोरे वादे कभी भी नहीं तुम करो, कोरे वादे कभी भी नहीं तुम करो, रीति गागर सुखों की उसी को भरो, कर्म अच्छे करो आगे बढ़ते रहो, कर्म अच्छे करो आगे बढ़ते रहो, सबके संताप मन के सदा ही हरो, सबके संताप मन के सदा ही हरो। और नव वर्ष पर जैसा कि पहले हम बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वही सब घटनाएँ, दुर्घटनाएँ हमें देखने को मिलती हैं।
तो ऐसा मेरे मन में भाव आया कि क्या नया साल क्या पुराना, तो मैं 4 पंक्तियाँ और देती हूँ, सम्मान सहित प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है आपका। क्या पुराना है और क्या नया साल है, क्या पुराना है और क्या नया साल है, जग हुआ अब तो सारा ही बेहाल है, फटते हैं बम कहीं और कहीं आपदा, फटते हैं बम कहीं और कहीं आपदा, जिंदगी डर का ही एक भंवर जाल है, जिंदगी डर का ही एक भंवर जाल है। और अंतिम एक नए वर्ष पर दोहा प्रेषित करती हूँ कि ईश्वर से मैं क्या प्रार्थना करती हूँ, करूं ईश में प्रार्थना, करूं ईश में प्रार्थना तुमसे बारंबार, चहके खुशियों से सदा सबका ही घर द्वार, सबका ही घर द्वार। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए, और इतने सुंदर, जिसके योग्य मैं नहीं, इतनी सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुधा बसूर जी, आप बहुत योग्य हैं और बहुत सुंदर मधुर आवाज में आपने अपनी कविता प्रस्तुत की। भारत माँ की प्रस्तुति की आपने, और इतने सहज और सुंदर भाव से आप बोलती जा रही थी कि लग रहा था कि आपके मुख से आबशार प्रवाहित हो रहा था। बहुत खूबसूरत आदरणीय। और बहुत धन्यवाद जी, मेरा मान। आगे बढ़ते हुए शब्द शिल्पी डॉक्टर सीमा उपाध्याय जी। जी, प्रस्तुत है नववर्ष पे जैसा एक कि एक आज्ञा थी। मिनट आदरणीय, अभी मैं कुछ पंक्तियों से आपको अच्छा। आमंत्रित कर रही हूँ। आप मिडिल ईस्ट की अध्यक्ष हैं, बायोकेमिस्ट तथा बहुआयामी रचना के व्यक्तित्व की धनी हैं। आप लेखन, ब्लॉगिंग, चित्रकला और गायन के माध्यम से ज्ञान, कला और संवेदना को समाज से जोड़ने का प्रयास करती रहती हैं। कुछ पंक्तियों से आपको मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। अनुभव अनुभव अभिनंदन संपन्न, अनुभव अभिनंदन स्पंदन आपका हो संवाद, अनुभव अनुभूति स्पंदन सब हो आपका संवाद, आपके सशक्त शब्दों में भावों को मिले अनुवाद। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर शब्दों को पिरो के आपने मेरे लिए प्रस्तुत किया। तो जैसे कि मैंने बोला, आज्ञा थी कि नववर्ष पे हो, तो नववर्ष पे ही एक कविता सादर प्रस्तुत है। जी, स्वागत है। नववर्ष का मिलकर स्वागत हम यूं करें, छोटी छोटी खुशियों से हम झोले सबकी भरे, हाँ, नववर्ष का मिलकर सुख दुख अपना अपनों के संग मिलजुल कर बाटे, फूल बिछा दे राहों में हम चुन चुन कर काटे, अपने दर्द भी बताए उनके भी कष्ट हरे, छोटी छोटी खुशियों से हम झोले सबकी भरे, तंदुरुस्त तन हो मलंग मन
करे प्रभु का स्मरण, भले बुरे अपने कर्मों को देखे मन दर्पण, स्वस्थ देह में पावन आत्मा की ज्योति को धरे, छोटी छोटी खुशियों से हम झोली सबकी भरे, हरी भरी रखनी है धरती, प्रदूषण करे कम, पर्यावरण रक्षण का जग में लहरा दे परचम, शक्तिशाली रहना है हमको, शत्रु से न डरे, छोटी छोटी खुशियों से हम झोली सबकी भरे, नव वर्ष का आओ मिलकर स्वागत हम यूं करें, छोटी छोटी खुशियों से हम झोली सबकी भरें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर कविता आदरणीय। मतलब प्रस्तुति की सौम्यता सभी के मन के गहराई को छू गई और इतने सुंदर शब्दों के साथ आपने इतने मनोभाव से अपनी प्रस्तुति की, और आज तो ऐसा लग रहा है कि हमारा मंच संगीतमय हो गया है। इतने सुरीले सुरीले शब्दों के साहित्यकार जुड़े हुए हैं कि मंच वाकई संगीतमय हो गया है, और मंच के उस पार से भी इतने विशिष्ट विशिष्ट साहित्यकार जुड़े हुए हैं। गीता राठौर जी भी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। इस्लाम अली जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। कन्हैयालाल भ्रमर जी जुड़े हुए हैं, और जो शुरू से जुड़े हुए हैं आप सब हमारे साथ साथ चल रहे हैं, इससे मन को और भी प्रसन्नता मिल रही है। प्रियंका पटेल जी भी जुड़ी हैं, स्नेह लता पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं, और प्रमिला शरद व्यास जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका। डॉक्टर एस के गुप्ता जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका आदरणीय। बहुत बहुत स्वागत सत्कार आप सभी का मैं कर रही हूँ। मीना हजेला जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीना जी। आदरणीय दीपाली गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका दीपाली जी, स्वागत है। सब स्वागत अभिनंदन भी लिख रहे हैं। और कवि संजय शाह जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत आप सभी का। और हार्दिक प्रणाम कह रहे हैं। आर के शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत 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 स्वागत आपका आदरणीय। पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय प्रबुद्ध गुणी महान बुद्धिमानों को सादर प्रणाम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, शानदार शानदार लिख रहे हैं। मीरा सिंह जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। संजय गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आप सभी का। और मन के अंतःस्थल से आप सभी का मैं स्वागत कर रही हूँ, और आप इतने सुंदर कमेंट से हमारे मंच को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर अमृत जी को भी आमंत्रण देती हूँ कि वो भी आएँ और अपना कविता पाठ करें, क्योंकि आपको भी तो बुलाना चाहिए ना। जी 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 तो आपके जी जितना सुंदर शब्दों के साथ तो मैं आपको नहीं बुला पाऊँगी। लेकिन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर, जो आपका खुद का ही मंच है, जिसको आप अच्छे से संचालन भी कर रही हैं और बहुत ही सुंदर कविताओं से सबको आप आमंत्रित कर रही हैं। तो कावेरी जी, अगर आपके पास कोई 2 शब्द हो तो आप बोल दें। हम सब तत्पर हैं आपकी कविता सुनने के लिए अमृत जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इतने सुंदर भाव से हमें आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी सोचती हूँ कि कुछ नए साल में प्यार का पैगाम दिया जाए, दिल को प्यार का बहुत बढ़िया। पैगाम दिया जाए, दिल को प्यार का पैगाम दिया जाए। रंज और गम छोड़ चैन से जिया जाए, रंज गम छोड़ चैन से जिया जाए। खुशियां हो गम का नाम अब मिट जाए, खुशियां हो गम का नाम अब मिट जाए। हर दिल को सुकून से जीने दिया जाए, हर दिल को सुकून से जीने दिया जाए, बस सुकून से जीने दिया जाए। मोहब्बत की रवायतें
मोहब्बत की रवायतें हर चमन में हो, मोहब्बत की रवायतें हर चमन में हो, नफरतों को दूर से सलाम किया जाए, नफरतों को दूर से सलाम किया जाए। सभी में हो अदब और इल्म की बात, सभी में हो अदब और इल्म की बात, अंधेरा रोशनी से, अंधेरा रोशनी से तमाम किया जाए, अंधेरा रोशनी से तमाम किया जाए, तमाम किया जाए। ख्वाबों के आसमां पर अमन का रंग, ख्वाबों के आसमां पर अमन का रंग, सभी को, सभी को उसका मुकाम दिया जाए, सभी को उसका मुकाम दिया जाए। संध्या के आंचल से उतरती शीतलहर, संध्या के आंचल से उतरती शीतलहर, हर कोने में भरती कपकपी सी पहर, हर कोने में भरती कपकपी सी पहर। इस मौसम में सबके दिल को सुकून दिया जाए, सबको चैन से जीने का, सबको चैन से जीने का आसमां दिया जाए, आसमां दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपकी आवाज बहुत नहीं आ बहुत अच्छी, सिमर बहुत खूब, जी। वो उस बहुत समय खूब, म्यूट करके रखना बहुत जब खूब, कोई पढ़ता है तो। बहुत-बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर, कविता और बहुत क्या किया सुंदर। जाए आपने बहुत अच्छे से बताया। बिल्कुल, समाज को संदेश देती है, बहुत सुंदर। जी, जी, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी कविता पसंद करने के लिए। तो अब इस पैगाम के साथ साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। हम कदम से कदम मिलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अमृत प्रवाह रफ्तार से प्रवाहित होती जा रही है। आप सभी उपस्थित विज्ञजनों की सराहना और स्नेह से प्रथम दौर सफल रहा। अब हम दूसरे चरण की ओर अपने विद्वान साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सभी श्रोतागण का वंदन अभिनंदन। प्लीज अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और समय थोड़ा कम है तो हम कोशिश करेंगे कि 3-3 मिनट की कविता सुनाएं। और आगे बढ़ते हुए आदरणीय कावेरी शुक्ला जी, आप अपनी कविता गजल जिससे भी चाहे मंच को सुशोभित करिए। स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद अमृत जी, एक बार फिर से। जैसे कि अभी आपने कहा कि इस मौसम में सबको आराम दिया जाए, कहा आपकी एक पंक्ति मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो मैं भी मौसम की बात करती हूँ यहाँ पर। जैसे कि हम सब जानते हैं सर्दियों का मौसम है, जाड़ा पड़ा हुआ है, अमन जी को तो देख के ही लग रहा है कि भारत से जुड़े हुए हैं, तो कितनी ठंड पड़ रही है वहाँ पर। तो भारत में तो जाड़े के बहुत ठंड मौसम होगी जी। में, जाड़े में हम सबको धूप कैसी लगती है हम सब जानते हैं, तो मेरा जो कविता का शीर्षक है जाड़े की धूप, और मैं उसी पर अपनी कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगी। जाड़े की धूप। कभी जब कभी हल्की सी किरण बनकर, जब कभी हल्की सी किरण बनकर माथे की सिलवटें सहलाए कोई, जब कभी धूप की गोद बिछाकर मेरे अंदर की ठंडक पिघलाए कोई, तब लगता है यहीं हो तुम। जब दिन की दौड़ में, जब दिन की दौड़ में हांफने लगता है मन और अपने ही साये से पीछे रह जाते हैं कदम, ऐसे में जब सूरज की कोमल किरणें, जब सूरज की कोमल किरणें पड़ती हैं दिल के दरवाजे पर, तब लगता है यहीं हो तुम। मेरे अनगिनत पलों की, मेरे अनगिनत पलों की अनकही हमसफर बनकर, मेरे अनगिनत पलों की अनकही हमसफर बनकर, जब मैं टूटकर फिर से जुड़ी उन पलों की साक्षी बनकर, अपनी नरम रोशनी के आंचल में मुझे छुपाती हो तुम, तब लगता है यहीं हो तुम। दुनिया के हर सख्त कोने में, दुनिया के हर सख्त कोने में जब होती है मुझे घबराहट, तुम्हारे होने से रूह में उतर आती है चाय सी गर्माहट। जब बतियाती हूँ तुझसे फोन पर, जब बतियाती हूँ तुझसे फोन पर और सुनती नहीं मुझे कोई और आहट, तब लगता है यहीं हो तुम। माँ, माँ तुम सच में मेरी जाड़े की धूप हो, कम लेकिन बिल्कुल उसी जगह जहां मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। धन्यवाद। वाह 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 वाह, आपने तो बहुत सुंदर। गागर में सागर भर दिया। वाकई बहुत खूबसूरत
धूप से शुरू करके माँ के ऊपर समाप्त किया। वाकई माँ एक गुनगुनी सी, एक खुशहाल धूप है जो हमेशा अपने बच्चे को प्रसन्न रखती है। बहुत खूबसूरत आदरणीय। धन्यवाद। आदरणीय अमन रंगेला जी, आप अपनी प्रस्तुति से मंच को शोभायमान करें। स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने एक हास्य वाली रचना लिखा था जी। कि बाल पके बूढ़े से हो गए न मिला कन्यादान, प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। आज बड़ी विपदा है आई, नहीं मिल रही हमें लुगाई। आज बड़ी विपदा है आई, नहीं मिल रही हमें लुगाई। जहाँ कहीं पर लाइनें मारी, वहीं हो गई हमारी कुटाई। वाह, लात बहुत खूब। घूसे खा खा कर हो गए लहूलुहान, प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। एक हास्य की और रचना आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। अब मेरी तो फिलहाल में मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के ऊपर कुछ लिखा था कि एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अपने घर पे लेके आया मैं, तो मेरी जी। पत्नी ने मुझसे पूछा ये कौन है? हम्म, मैंने बोला ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आज से इसी घर में रहेगी। हम्म। तो उन्होंने तमाशा करना चालू कर दिया और उन्होंने उनका हथियार निकाल दिया, झाड़ू और बेलना मारने के लिए दौड़ी मुझे। बहुत गंदी-गंदी गाली दी और मारने के लिए दौड़ी। तो बोली हर बार क्या नाटक लगा के रखे हो? हर बार किसी न किसी को लड़की को ला लेते हो और बोलते आज से इसी घर में रहेगी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा-वैसा, तो मैं जा रही हूँ बोलती। तो मैंने बोला क्यों जा रही हो? मैंने बोला अपन तीनों हँसी-खुशी से रहेंगे मैंने बोला। तो बोलती नहीं, बोलती मुझे आपके साथ नहीं रहना। बोलने लगी एक महीने में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं? तो मैंने बोला सुन जाने मन, तलवारों का गया है ज़माना, आजकल राइफ़ल का ज़माना है, 6-6 गोलियाँ एक साथ रहती हैं। इसी के सामने मैं जाते-जाते एक कुछ मुक्तक पेश कर रहा हूँ जी। कि घर बुलाकर मुझे क्या से क्या दे दिया, मान-सम्मान देकर ये दिल ले लिया। क्या गज़ब का नवाज़ा है तुमने मुझे, क्या गज़ब का नवाज़ा है तुमने मुझे, आप सबका मैं दिल से करूँ शुक्रिया, आप सबका मैं दिल से करूँ शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता भी, और आपने जो वक्तव्य सुनाया, जो हादसा कहें उसको या क्या व्यंग कहें, वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए आदरणीय सुधा बसोट जी, आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करिए। स्वागत है आपका सुधा जी। पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद भी आपको। तो जैसा कि अभी आप भी और कावेरी जी भी कह रहे थे कि भारत में बहुत ठंड है। वास्तव में भारत में बहुत ठंड है और ठंड में जहाँ तक मैं समझती हूँ एक ही सहारा होता है, तुरंत भगाने के लिए चाय। और मुझे जी, तो जी, चाय बहुत पसंद है, तो मैं चाय पर ही इतनी सर्दी को देखते हुए सर्दी में चाय की चर्चा ना हो तो चाय के लिए एक नाइंसाफ़ी सी है, तो जी, मैं जी। चाय पर कुछ दोहे रखती हूँ। करते-करते काम जब करते-करते काम जब पूरा थके शरीर, घूँट एक ही चाय का हरता सारी पीर, हरता सारी पीर। और होता मूड खराब तो केवल चाय कितना हमारे काम की है कि वही अपनी सी लगती है, किसी भी परिस्थिति में जब बिल्कुल, उस बिल्कुल। तुरंत कोई ना हो। कि होता मूड खराब तो कोई कहीं न भाए, हर पल जी चाहे यही मिले कहीं से चाय, चाय, वाह! मिले कहीं से चाय। और भरे ताजगी चाय है जब हम बोर हो जाते हैं लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी होता है, मन नहीं करता, तो भरे ताजगी चाय है, नहीं करे नुकसान, अपनी तो बस मैं कहूँ क्योंकि मुझे वास्तव में ही चाय बहुत पसंद है अनलिमिटेड। तो अपनी तो बस मैं कहूँ, बसे इसी में जान, बसे इसी में जान। और अंतिम दोहा रखती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि चाय जो है वो नुकसान भी करती है। अभी तक वैसे मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। तब मैं ये दोहा रखती हूँ, दोनों बातें देखते हुए कि थोड़ी-थोड़ी ही पियो। थोड़ी-थोड़ी ही पियो, पर पीते रहो ज़रूर, सुस्ती जीवन में रहे, सुस्ती जीवन में रहे, हरदम तुमसे दूर,
हरदम तुमसे दूर। तो ये मैंने चाय पर अपने कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत किए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बहुत-बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा सावली उत्साह और सलोनी आपकी कभी चाय से नाज सुधा जी, नीन है आपकी तू। चाय से जो लगाव है, आपका जो प्यार है चाय से, वो हमें बिल्कुल पता चल मुझे गया है, भी बिल्कुल। जी, ये प्यार जी, और हम सभी को प्यार है चाय से, क्योंकि वो बहुत-बहुत सावली धन्यवाद। सलोनी नाज़नीन है। चाय हाँ, सावली सलोनी नाज़नीन है। मक्खन मार के बने तो लगली हसीन है, तो लगती हसीन है। आहाहा! वाह, वाह, वाह! वाह! क्या बहुत बात है। खूबसूरत बहुत चाय की सुंदर। कविता। अब आदरणीय सीमा उपाध्याय जी, आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें। स्वागत है आपका आदरणीय। जी। वस्तुतः मैं एक पर्यावरणविद हूँ, मेरी पीएचडी भी उसी में है और ज़्यादातर मेरी कविताएँ उसी से प्रेरित हैं, तो आपको एक पर्यावरण के ऊपर जो कि एक बहुत ही ज़रूरत है आज की, जी, अगर वो नहीं रहे, तो हम भी नहीं रहने वाले, तो इसलिए उसी के ऊपर एक कविता है। पेड़ भला क्या माँगे हमसे, प्यार, ध्यान और पानी, फूल और फल लौटा देते हैं, हमको है वो दानी। पेड़ भला क्या माँगे हमसे, प्यार, ध्यान और पानी, फूल और फल लौटा देते हैं, हमको है वो दानी। हरी-भरी रहती है धरा तो लगती कितनी प्यारी, सावन में झूले को झूलने ललचाती हर नारी, पिया के संग में बन जाती है जैसे वो एक रानी, फूल और फल लौटा देते हैं, हमको है वो दानी। पशु और पक्षी का बसेरा पेड़ों के ही दम से, नहीं काटते पेड़ों को वो, अच्छे हैं वो हमसे। पेड़ पशु पक्षी ना हो तो याद आएगी कहानी, फूल और फल लौटा देते हैं, हमको है वो दानी। नदियाँ बहती खेल खेलती जाके गहरे वन में, नदियाँ बहती खेल खेलती जाके गहरे वन में, पेड़ न हो तो नदियाँ भी ना होगी फिर जीवन में, पेड़ बिना न चल पाएगी इस दुनिया की कहानी, पेड़ भला क्या मांगे हमसे, प्यार, ध्यान और पानी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। बेचारे कितने निस्वार्थ होकर के हम सबकी सेवा करते हैं। फल बहुत उनमें सुंदर। लगता है, लेकिन खुद नहीं खाते हैं, वो फल हम खाते हैं, और फिर भी पता नहीं क्यों उसको लोग काट रहे हैं। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। और हमारे बहुत वरिष्ठ और विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं सभी का जरा वंदन अभिनंदन करके फिर आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय दीपाली जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आदरणीय आर्यन सिंह जी जुड़ गए हैं। मंचासीन काव्य मनुष्यों को हार्दिक वंदन अभिनंदन। आर्यन सिंह जी लिखते जा रहे हैं आगे। मोहिनी भटनागर जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। आर्यन सिंह जी आगे। दीपाली सॉरी, दीपाली गुप्ता जी भी जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत वंदन आपका आदरणीय। वाह वाह, बहुत खूब लिख रही हैं। आर के गुप्ता जी, सॉरी, एस के आदरणीय एस के गुप्ता जी, बहुत सुंदर आयोजन एवं संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गजल सुनाई आपने, ये मेरे लिए ही होगा शायद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और लगातार आप सभी हम लोगों के संग जुड़े हुए हैं, हम लोग के साथ साथ चल रहे हैं, हम लोग का हर्षोल्लास बढ़ाते जा रहे हैं। मोहिनी भटनागर जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। और अच्छे अच्छे कमेंट से आप हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी जाइएगा मत आप लोग, शायद मैं भी अभी एक सुनाना बाकी है। तो फिर से आपका स्वागत है अमृत जी कि आप आए और एक मंच पे बहुत सुंदर सी कविता प्रस्तुत करें। आदरणीय, सुंदर है या नहीं है, लेकिन कल लिखी है, इसलिए सुनाती हूँ, फिर आप बताइएगा कविता कि हमेशा कैसी है। सुंदर ही होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। जी, जी। कविता हमेशा सुंदर ही होती है। ओहो, चलिए। तो चलिए, मैं अपनी सुंदर कविता प्रकृति और मेरा संवाद, नए साल में प्रकृति के साथ मेरा संवाद है, और ये कविता संवाद शैली में है। प्रकृति और मैंने पूछा हवा से, क्यों बहती हो
यूं बेपरवाह। मैंने पूछा हवा से, क्यों बहती हो यूं बेपरवाह? हंसकर बोली, आगे चलो ना, यही जीवन की चाह। हंसकर बोली, आगे चलो ना, यही जीवन की चाह। मतलब कितनी प्रेरणा हमें प्रकृति देती है। सूरज से मैंने पूछा, क्यों रोज डूबते उगते हो? मतलब एक ही बार क्यों नहीं हुए रह जाते? मैंने सूरज से पूछा, क्यों रोज डूबते उगते हो? सूरज ने कहा, अंधेरों से लड़ने को साहस बनता, अंधेरों से लड़ने को साहसी बनाता हूं मैं। नदी से बोला, मेरा मन क्यों न थमती धारा? उत्तर मिला, रुकना मत, किसी का बनो सहारा। नदी ने कहा, रुकना मत, किसी का बनो सहारा। पेड़ों से, पेड़ों ने हमको समझाया, छाया देना धर्म हमारा। पेड़ों ने हमको समझाया, छाया देना धर्म हमारा। गिरते पत्तों ने कहा, त्याग में ही है सृजन प्यारा, त्याग में ही है सृजन प्यारा। चिड़ियों ने फुसफुसाया, स्वर में रखो विश्वास। चिड़ियों ने फुसफुसाया, स्वर में रखो विश्वास। प्रकृति ने थामा हाथ, प्रकृति ने थामा हाथ। मैं हूं तुम्हारा जीने का श्वास, मैं हूं तुम्हारा जीने का श्वास। मिट्टी ने कहा, झुको तो अंकुर बन पाओगे, झुको तो अंकुर बन पाओगे। बारिश बोली, धैर्य रखो फिर हरियाली लाओगे, धैर्य रखो फिर हरियाली लाओगे। रात ने समझाया, अंधेरा भी शांत और विश्राम है। रात ने समझाया, अंधेरा भी शांत और विश्राम है। भोर ने कहा, उम्मीद ही जीवन का नाम है, उम्मीद ही जीवन का नाम है, उम्मीद ही जीवन का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर कविता, तो सुंदर कह सकती हूँ। बहुत सुंदर। आपको जैसा लगा होगा वो आप कह सकती हैं। जी तो जी प्रकृति जी। से बहुत संवाद बहुत सुंदर रहा आपका। और चलिए, प्रकृति से बहुत बहुत संवाद हमेशा ही धन्यवाद, आप सुंदर सभी ही को रहता पसंद आई। है, जो भी है। और मुझे लगता है कि मंच के उस पार हमारे सभी अतिथियों की भी पसंद आ रही होगी। पूरी कविता जी। संदेशप्रद है। प्रकृति से संवाद, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एस.के. गुप्ता जी। और क्या किसी की चाहत हो यदि 2 मिनट की कोई छोटी कविता सुनाना चाहे तो? मुझे लगता है आप सुनाना जी, चाहेंगे, क्यों? सुधा जी ने जी। चाय तो पिला दी, तो पकौड़े भी खिला देती। वैसे मैंने भी पहले चाय पे बिल्कुल। सुनाने को सोचा था, लेकिन सोचा कि चलो अब जो नई तो वाली है वो पकौड़े सुना भी देते हैं। कविता हो जाती तो। लग रहा है, लग रहा है सुधा जी देख रही हैं, पकौड़े पे कविता देख रही हैं आप? चलिए डायरी में कोई नहीं, समय लग जाएगा, अगली 3 मिनट अगली चाय बार हम ढूँढ चाय के पकौड़े लाते के हैं। साथ आएंगे मंच पे। अगली बिल्कुल, बार बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत हम स्वागत कदम है। से कदम मिलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अमृत प्रवाह रफ्तार से प्रवाहित होती जा रही है। आप सभी उपस्थित, ये क्या किया? ठीक है, ठीक है। ठीक चल रहा है। चलिए, आप सभी उपस्थित साहित्यकारों को मैं नमन वंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने अतिथियों की शुभकामनाओं को अपने अंतर मन में समेटती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज अपना अमूल्य समय निकालकर अपने सुंदर कविताओं से हमारे मंच की शोभा बढ़ाई और आज की शाम को यादगार बनाया। साथ ही मैं अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने सुंदर कमेंट से हमारे अतिथियों का उत्साहवर्धन किया और इस शुभ घड़ी की बेला में अपने कमेंट्स के मंच को त्याग किया। आपकी उपस्थिति और सराहना ने हमारे उत्साह को बढ़ाया है। पुनः धन्यवाद आप सभी का। साहित्य समाज का दर्पण है, जो समय की धड़कन को शब्दों में समेटता है। यह मंच उन सभी के लिए एक साझा आंगन है, जो सृजन और संवेदना के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। रिश्तों को वक्त दीजिए, बहाने ना बनाइए। रिश्तों को वक्त दीजिए, बहाने ना बनाइए। विनम्रता पूर्वक प्यार से मजबूत रिश्ते निभाइए। विनम्रता पूर्वक प्यार से मजबूत रिश्ते निभाइए। अपना कर देखिए, सब कुछ कितना सुहाना है। अपना कर देखिए, सब कुछ कितना सुहाना है। रिश्तों में विश्वास, अपनापन और मिठास मिलाइए। रिश्तों में विश्वास, अपनापन और मिठास मिलाइए। अंत में
फिर नूतन सृजन के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। हम सभी विदा लेते हैं कल मिलकर नूतन सृजन का नया इतिहास लिखने के लिए। खुश रहें, खुश रखें, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और इतने सुंदर सुंदर अपनी कविताओं से मंच को नवाजने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी फिर माता। मिलेंगे, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। शुभ फिर मिलेंगे, शुभ नमस्कार। रात्रि। धन्यवाद। तो लाइव हट गया ना? अभी है। अच्छा, नहीं चला गया, एंड हो गया। हाँ हाँ, अब हो गया, अब एंड हो गया। अभी अच्छा जी, मैं ये चाह रहा था कि आप मुझे न्यूज़ बना के दे देंगे तो मैं न्यूज़ धमाका अखबार जो जमशेदपुर झारखंड का उसमें मैं प्रकाशित करवा दूंगा। जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं अमन ये जी बोल रहा कहिए। हूँ कि मैं ये बोल रहा था कि इसमें जो आप आज की जो काव्य गोष्ठी हुई है जी। इसको मैं न्यूज़